Good morning students. Today I am going to teach you chapter money. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा कौन सा टॉपिक है? चैप्टर क्या है? मनी. बट आज टॉपिक हमारा है राइटिंग मनी. मीन्स हम जो हमारे पास रुपीज़ होते हैं हम उन्हें कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में, फिगर्स में हम कैसे लिखेंगे. तो आज का टॉपिक है हमें वर्ड्स में लिखना. यहाँ रुपीज़ में फिगर में दिया गया है तो हमें क्या करना है, इसे वर्ड्स में लिखना है. तो क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा. अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या किया. तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है. मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ और कैसे लिख रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊँगी. तो जब तक आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक आपको एग्ज़ाम्पल्स भी समझ में नहीं आएंगे और आप बाकी के एग्ज़ाम्पल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल समझना है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा. तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो मैं इसे 1 बाय 1 करके क्या करूँगी, आपके सामने सॉल्व करूँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम मनी को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो आपको भी क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा. तो पहले क्या लिखा है, राइट इन वर्ड्स. मीन्स हमें क्या करना है, इसे वर्ड्स में लिखना है. यहाँ पे ₹52.75 दिए गए हैं. ठीक है, तो अब हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको वही लिख कर बता रही हूँ. तो हम लिखेंगे आंसर 52, क्या हो जाएगा, पॉइंट से जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है उसे हम क्या लिखेंगे, रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ लिखा है तो ये रुपीज़ है. और ये क्या है, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या है, पैसा. लेफ़्ट हैंड साइड वाला रुपीज़ और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, पैसे. तो 52 क्या है, रुपीज़. तो हम क्या लिखेंगे, 52 रुपीज़. और क्या है, कितने पैसे हैं, 75 पैसे. मैंने लिखा, तो मैंने लिखकर आपको दिखाया 52 रुपीज़ 75 पैसे. ऐसे ही हम अपने सेकेंड एग्ज़ाम्पल को लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है, ₹7.70 मीन्स 70 पैसे. तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, रुपीज़, और पॉइंट के बाद वाला जो 70 है वो क्या हो जाएगा, पैसे. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 रुपीज़ 70 पैसे. तो हमने लिखा यहाँ पे 7 रुपीज़ और 70 पैसे, है ना, जैसे हमने पहले किया है. ₹52.75 पैसे. तो ये फिगर में दिया है तो हमने इसको रुपीज़ मतलब वर्ड्स में लिखा है. 52 क्या है, रुपीज़ है, और पॉइंट के बाद जो 75 है वो क्या है, पैसे. तो याद रखना है, पॉइंट के जो पहले नंबर है वो रुपीज़ है, पॉइंट के जो बाद में नंबर है वो क्या है, पैसे. तो अब हम अपना थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. क्या लिखा है यहाँ पे, ₹75.85. तो हम क्या लिखेंगे, 75 क्या है हमारा, रुपीज़, क्या है, रुपीज़, और 85 क्या है, पैसे. तो हम क्या लिखेंगे, 85 पैसे. मैंने आपको वही बताया कि पॉइंट के जो पहला वाला नंबर है वो रुपीज़ है, मीन्स 75 क्या है, रुपीज़, और पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है, पैसे, मीन्स 85 पैसे. अब हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है, ₹0.55. जो पॉइंट के बाद जो 55 है उसे हम क्या कहेंगे, पैसे. बट यहाँ पे रुपीज़ क्या है, 0, मीन्स एक भी रुपीज़ नहीं है यहाँ पर. तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 55 पैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर हम क्या कहते हैं, उसे पैसे, और पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, रुपीज़. बट यहाँ पे रुपीज़ क्या है, 0 मतलब कोई भी रुपीज़ नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ पैसे. तो हम क्या लिखेंगे, 55 पैसे. लिखेंगे 55 पैसे, क्योंकि यहाँ पे 0 रुपीज़ था इसीलिए हमने रुपीज़ कुछ भी नहीं लिखा है. और क्या लिखा है, सिर्फ पैसे. याद रखना है आपको, ₹0 दिया होगा तो मतलब एक भी रुपीज़ नहीं, सिर्फ क्या है, 55 पैसे. क्या है, 55 पैसे.
अब हम अपना 5th एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ₹804.20 मीन्स 20। तो 804 मतलब 804 क्या है, रुपीज़ है, और पॉइंट के बाद वाला जो 20 है वो क्या है, पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, 804 रुपीज़। क्या लिखेंगे हम, रुपीज़, और पॉइंट के बाद वाला क्या है, 20, पैसे। क्या लिखा हमने, पैसे। 804 क्या है, रुपीज़, और 20 क्या है, पैसे। याद रखना है आपको, सिर्फ ये पॉइंट को देखना है। पॉइंट के जो पहले वाला नंबर है वो रुपीज़ होता है, और पॉइंट के जो बाद वाला नंबर होता है वो क्या होता है, पैसे। तो पॉइंट के पहले 804 है, तो हमने 804 को क्या लिखा है, रुपीज़, और पॉइंट के बाद क्या है, 20, तो 20 को हमने क्या लिखा है, पैसे। क्या लिखा है हमने, पैसे। तो मतलब 800 रुपीज़ 20 पैसे। अब हम अपना 6th एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल सॉल्व किया है, वैसे ही हम अब अपना 6th एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से ही। मैं इतने एग्जाम्पल्स आपके सामने सॉल्व इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो आप सेकेंड, थर्ड ऐसे एग्जाम्पल्स को देखकर समझ सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 6th एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, ₹445.45 मीन्स 45। तो पॉइंट के पहले कितने रुपीज़ दिए गए हैं, 445, और पॉइंट के बाद कितने पैसे दिए गए हैं, 45 पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, 445 रुपीज़, और 45 क्या है, पैसे। क्या है, पैसे। अब ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने 7th एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 600 रुपीज़ 600.60 पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, 600 क्या है, रुपीज़ है, तो हम लिखेंगे 600 रुपीज़। क्या लिखेंगे हम, रुपीज़, और 60 क्या है, पैसे। मैं आपको हर टाइम बता रही हूँ कि पॉइंट के जो पहले यहाँ पे रुपीज़ लिखा है वो क्या है, 600 रुपीज़ कहलाएगा, और पॉइंट के बाद जो 60 लिखा है वो क्या कहलाएगा, पैसे। तो क्या हो जाएगा, 600 रुपीज़, और क्या हो जाएगा, ये 60 पैसे। ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम अपना कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 8। तो क्या दिया है, ₹274.25 पैसे। तो क्या लिखेंगे हम, 274 क्या है, रुपीज़ है, और पॉइंट के बाद जो 25 है वो क्या है, पैसे है। तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसे हमने अपने बाकी एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसे भी लिखना है। तो क्या दिया है, 274 क्या हो जाएगा, रुपीज़, और 25 क्या हो जाएगा, पैसे। तो हम लिखेंगे 274 रुपीज़, क्या है, रुपीज़, और पॉइंट के बाद जो 25 है हम उसे क्या लिखेंगे, पैसे। क्या लिखेंगे हम, पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, कितने पैसे हैं, 25 पैसे। तो 274 रुपीज़ और 25 क्या हो जाएंगे, पैसे। अब हम अपना 9th वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये भी इसी की तरह है। क्या लिखा है, ₹361, और कितने पैसे दिए गए हैं, 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको 361 रुपीज़। क्या है, 361 क्या है, रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ लिखा है, और पॉइंट के बाद क्या है, ये 5 पैसे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 पैसे। ऐसे ही हम अपना 10th एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ₹20.50। तो रुपीज़ क्या है, 20, और 50 क्या है, पैसे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 रुपीज़, और क्या है, 50 पैसे। है ना आसान, इसे वर्ड्स में लिखना तो याद रखना है आपको। मैं एक बार शॉर्टकट में आपको फटाफट बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा है रुपीज़, ये जो र और ऐसे लाइन ड्रॉ किया इसको क्या कहते हैं हम, रुपीज़ की साइन है, ये क्या है, ये रुपीज़।
52.75 क्या हो जाएगा, पैसे। तो हमें वर्ड्स में लिखना है, तो हमने रुपीज़ को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, हमने यहाँ पे स्पेलिंग पूरी लिखी है। मीन्स 52 क्या है, रुपीज़ है, और 75 क्या है, पैसे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे और आपको इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।